अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी फीमेल्स जो है ना वो आती हैं और आके ये क्लेम करती हैं कि हमारे हस्बैंड जो है ना वो हमें इस वजह से जो है ना वो टॉर्चर करते हैं या इस वजह से जो है ना वो असॉल्ट करते हैं। मतलब जो लोग जो है ना वो आपस में नहीं रहना चाह रहे होते हैं, मतलब जिन्होंने जो है ना अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाना होता है, तो वो हस्बैंड उनकी इस वजह से टॉर्चर कर रहे होते हैं कि औरत जो है वो खुला क्लेम करे थ्रू कोर्ट। ठीक है, और इसका क्या बैकग्राउंड होता है? बैकग्राउंड ये होता है कि जी चूंकि औरत खुला क्लेम करेगी तो फिर हस्बैंड को जो है ना वो हक में नहीं देना पड़ेगा। तो इसके वाले से रिसेंटली एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, और इसके वाले से पहले से भी कोर्ट अपना लीनियंट व्यू रख चुकी है। फेडरल शरीयत कोर्ट की इसके ऊपर एक डिटेल जजमेंट थी, जिसमें जो है ना फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ना इसको एक्सप्लेन कर चुकी है। तो अभी पहले हम जो है ना लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट की बात करते हैं, जिसमें जो है ना लाहौर हाई कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने रीट पिटीशन नंबर 68712 ऑफ 2024 में बेसिकली ये अपहेल्ड किया कि अगर फीमेल किसी हेट की वजह से, यानी कि वो कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है या मैं इसे हेट करती हूँ, अगर इस बेस पे खुला ले रही है कोर्ट से, तो तब वो अपना जो है ना वो हक में जो है वेव ऑफ करेगी। अदरवाइज अगर किसी हस्बैंड की किसी मिसकंडक्ट की वजह से, या हस्बैंड फॉर एग्जांपल हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है या हस्बैंड मार रहा है, पीट रहा है, या उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, या किसी और मिसकंडक्ट, हस्बैंड की किसी और मिसकंडक्ट की वजह से, यानी कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है विदाउट वाइफ से, पहली वाइफ से पूछे बगैर दूसरी शादी कर ली है, अगर इस तरह के मिसकंडक्ट से अगर वाइफ जो है ना वो कोर्ट में आके ये क्लेम करती है कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, तो फिर उसको अपना हक में वेव ऑफ करने नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले भी फेडरल शरीयत कोर्ट अपहेल्ड कर चुकी है यही प्रिंसिपल। हाजी सैफुर रहमान के इसमें पहले भी फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ना इसको अपहेल्ड कर चुकी है, पीएलडी 2024 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज नंबर 9 में सेम ही प्रिंसिपल अपहेल्ड किया था कि अगर जो है ना वो हस्बैंड की किसी मिसकंडक्ट की वजह से औरत खुला लेने आ रही है, तो फिर उसको उसका हक में जो है ना वो वेव ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर औरत इस बेस पे खुला लेने आ रही है कोर्ट में कि उसको जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपने हस्बैंड से हेट करती है, उसको पसंद नहीं है अपना हस्बैंड, तो फिर उसको जो है ना वो तो फिर जो है ना उसको अपना हक में जो है ना वेव ऑफ करना पड़ेगा। तो यही केस बेसिकली आसम महमूद वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में भी बेसिकली यही प्रिंसिपल अपहेल्ड किया गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, कि अगर फीमेल इन ग्राउंड्स पे खुला लेती है कि मुझे अपना हस्बैंड नहीं पसंद या मुझे जो है ना उसके साथ नहीं रहना, मैं हेट करती हूँ उसके साथ, तो फिर उसको इन तीन रीजन की बेस पे उसको जो है ना हक में वेव ऑफ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर किसी हस्बैंड के किसी मिसकंडक्ट की वजह से वो खुला लेने आ रही है कोर्ट में, तो फिर जो है ना वो उसको हक में जो है ना वो दिया जाएगा। ठीक है, तो हस्बैंड का मिसकंडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें उसकी दूसरी शादी भी हो सकती है, मारपीट भी हो सकती है, मेंटेनेंस भी, अगर वो मेंटेनेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, या अगर उसको जो है ना वो पनिशमेंट, सेक्शन 2 हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, उसमें जो 8 ग्राउंड्स दिए हैं, अगर उन ग्राउंड्स में भी कोई हस्बैंड की तरफ से जो है ना वो हो रही है, कोई ग्राउंड्स आ रही है, तो भी जो है ना वो वाइफ जो है ना वो इंटाइटल है कि वो अपना जो है ना वो हक में जो है ना वो क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो इन सिंपली अगर कंक्लूड करें इसको, तो वाइफ सिर्फ इन सूरत में, जिन सूरत में जो है ना वो हेट का जो है ना वो ग्राउंड आए, ठीक है, या वो उसके साथ नहीं रहना चाह रही, वो उसको पसंद नहीं करती अपने हस्बैंड को, तो तब भी वो जो है ना वो अपना हक में जो है ना वो सिर्फ वेव ऑफ कर सकती है। अदरवाइज अगर किसी और ग्राउंड की बेस पे वो आ रही है, तो फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे मारा है या दूसरी शादी कर ली है, ये कोई भी रीजन जो भी वो प्रूव करेगी, और उसको जो है ना उसका हक में जो प्रॉपर, फिर उसको जो है ना उसका हक में जो है ना वो दिया जाएगा। थैंक यू।